जाकर डमरू को बजाया भगवान ने। सारे पशु पक्षी मारा, सारे भाग जाते हैं उस गुफा में से, सब भाग जाते हैं उसमें। शेर बाघ इत्यादि मारा, सारा सन्नाटा छा गया। भगवान ने डम डम डमरू को बजाया और पार्वती से कहा कि हे देवी ध्यान पूर्वक बात सुनना और कथा को सुनते समय हुक्का जरूर दें। हुक्का दे उच्च जी, जैसी कहानी सुना हुक्का जरूर न तो कहां दे। तो पार्वती के लिए हव ग्रह दे हैं। तो क्या हुआ, भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। तो का हो कथा सुना 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 तो महाराज कछु देर के बाद बात का भव काय की भगवान की कथा में निंद्रा देवी आते हैं। निंद्रा देवी आती है, नींद ज्यादा आती है। इसे बड़े सावधान होकर सुनना चाहिए, क्योंकि जिन्हें कथा ने सुनी होंगी अक्सर नींद आता ही है। आज देखिए पार्वती जी सुनाई है कथा, शंकर भगवान कथा सुना रहे। अरे कथा सुना रे पार्वती को शंकर भोलेनाथ। अरे कथा सुना रे पार्वती को शंकर भोलेनाथ। और सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गई। सुनते अमर कथा बंद हो गई। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गई। सुनते अमर कथा बंद हो गई। कथा सुना रहे पार्वती को शंकर भोलेनाथ। कथा सुना रे पार्वती को शंकर भोलेनाथ। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गई। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गई। वृंदावन हरि लाल की जय। जैसे ही शंकर भगवान ने कथा सुनाई महाराज, मां पार्वती जी सो गई महाराज। तो क्या हुआ, उस कथा का प्रभाव ऐसा पड़ा महाराज, जो अंडा रखा था वो अंडा उस कथा के प्रभाव से फूट जाता है। उसमें से जो सुख नाम का पक्षी निकला महाराज, वही पार्वती की आवाज में हुक्का देने लगा। वृंदावन हरि लाल की जय। हुक्का देने लगा, क्योंकि तोते के लिए जैसा सिखा वो वैसा होता है। आज देखिए उसी प्रकार उसका उस अमर कथा का ऐसा प्रभाव, वो पक्षी हुक्का देने लगा। सब क्या हुआ, सत्यवेद क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने बोला वाले कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही जय बोली भगवान की, पार्वती हड़बड़ा कर उठी महाराज। देवी से बोलने लगे, कहा देवी तुम सो गई थी क्या, कब की सो रही, कहा वही सोई। अरे कहने हम तो जब ऐसे सो गए, कछु तो कथा सुनाई पाई हो सो गए। वृंदावन हरि लाल की जय। शंकर जी क्रोधित हो जाती, किसने मेरी कथा को चुरा लिया, क्रोधित हो जाते हैं। मेरी कथा को चुराने वाला कौन है, वो मेरा शत्रु है, मैं उसे मार डालूंगा। घबरा गया वो तोता बैठा था बेचारा पक्षी जान। उस पक्षी ने सोचा कि अगर मैं हारूंगा तो अभी भोलेनाथ मुझे मार डालेगा। जैसे ही पक्षी उड़ा, उस शंकर भगवान ने क्या किया, हे दुष्ट रुक, तूने मेरी कथा को छुड़ाया है। परंतु क्या हुआ, आपने भगवान शंकर ने क्या किया, आपने त्रिशूल को छोड़ा कि जा शत्रु को मार के। सुबह उड़ते जा रहा है, त्रिशूल भगवान का सिर पीछे लगा है। सुबह उड़ते उड़ते क्या जाता है, व्यास जी की आश्रम में जाता है। व्यास पत्नी क्या थी, सोए का टाइम था महाराज, और अंगड़ाई को ले रही थी, जमुआई को ले रही थी। तभी क्या हुआ, जैसे मुंह को आया महाराज, और का भाव के सुखदेव नाम के अंदर पहुंच गए। वृंदावन हरि लाल की घर में पहुंच गए, अंदर चले गए। और शंकर जी को त्रिशूल महाराज वहीं खड़ा हुआ दरवाजे पे, क्योंकि भगवान का शस्त्र कभी स्त्रियों को परवाह नहीं करता। जैसे स्त्री को देखा, त्रिशूल खड़ा हो गया। जैसे व्यास जी महाराज लिख रहे, व्यास जी महाराज लिख रहे, उन्हें देखो कि भगवान शंकर को शस्त्र से खड़ो महाराज, भगवान शंकर आविवारे हैं, भगवान शंकर आविवारे हैं। देखो महाराज, जैसे भगवान शंकर को देखा, प्रणाम किया कि हे बोले बाबा,
इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया? अरे कहने लगे एक चोर ने मेरी आज चोरी की है। अरे भी आज की हसल नहीं कर ले, अरे का तुम्हारे रखो क्या है, वो तो पहाड़ में कहा रखो जो तुम्हारी चोरी कर ले, तुम खुद पहाड़ पर और तुम्हारे कहा है चोरी कर ले। अरे कहने लगी उस चोर ने मेरी अमर कथा को चुराया, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी महाराज और हंसने लगे, चले बाकी में आप भूले हो। शंकर जी से कहने हमें क्या बताओ, जो ने अमृत पी लो, अमर कथा सुन लाई का व्यक्ति मार जे शंकर भगवान मोत रखो के कैसे मार जब ने अमर कथा सुन लाई तो कैसे मार जे। शंकर जी भगवान निराश हो जाते, ऐसे भोले भंडारी कहू तो जहरा ऊंचाई के पियो सो मन ने, ऊंचाई के पी लो सो मन ले। ऐसे ही अमृत का काम है, अगर झूठ का भी पी लो तो भी अमृत अमर होना है, और जानबूझ के पी लो तब भी अमर होना है। ऐसा एक प्रभाव होता है। एक छोटी सी कथा, एक बार का भाव, एक जंगल में भगवान शंकर जी को मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर था जंगल में, उसे कूने आ तो एक सेठ आ तो रोज को का कर तू महाराज जल चढ़ा तू भगवान हो, रोज को आने पूजा पाठ करने महाराज। उस सेठ के कोई संतान नहीं होती, अब उस सेठ का हुआ तो रोज को भगवान से विनती कर तो रोज को, हे प्रभु हमारे के अगर संतान हो जाए तो हम तुम्हारे सोने को घंटा चढ़े हैं, हमारे संतान हो जाए हम कल सोने को, और हम तुम्हारे सोने को घंटा चढ़े हैं। सेठ को काम रोज है तो भगवान के आने जल पूजा करी अपने और जाई प्रार्थना करने, हे प्रभु हमारे यहाँ संतान हो जाए, संतान हो जाए। एक दिन की बात है, सेठ आ जब क्या जब के कहा तो चोर पीछे बैठो, तो चोर पीछे बैठो तो